हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और टाइम हो चला है मेरे स्टडी का। आज है डे 1 और आज मैं शुरू कर रही हूँ क्लास 6 का एनसीईआरटी। तो आज मैं यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करूँगी। सच कहूँ तो इतनी डीपली मैं पहली बार एनसीईआरटी को रीड कर रही हूँ और इसमें मुझे कुछ ऐसे नए क्वेश्चंस दिखाई दे रहे थे जिन्हें मैं पहले कभी पढ़ी नहीं थी। सो मेरे लिए वो तो नए ही हैं। और मायके आकर के मैं एनसीईआरटी इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि ये जो भी एनसीईआरटी है ये मेरे सिस्टर ने लिया है। तो इस वजह से मैं सोची कि मैं आई हूँ तो मैं टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज़ कर लूँ और एनसीईआरटी को ख़त्म कर लूँ, जिससे कि मुझे और कुछ आगे पढ़ना रहे। तो गाइस, मुझे पढ़ते पढ़ते यहाँ पर एक पश्मीना ऊन दिखाई दिया जो कि मैं सचिन सर को फॉलो कर रही थी। वहाँ पे मैंने देखा था कि सचिन सर ने पश्मीना शाल के बारे में बताया था। इस बार मैंने सीटेट एग्ज़ाम दिया बट मुझे जहाँ तक लगता है मेरा नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी और मैं एनसीईआरटी को भी उतना फॉलो नहीं करी थी। मेरे पास टाइम की भी प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन पहली बार एग्ज़ाम में बैठने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ है कि नहीं, यदि एनसीईआरटी को पढ़ लिया जाए तो सीटेट क्लियर हो जाएगा। सो मैं एनसीईआरटी पे ही पूरा फोकस कर रही हूँ ताकि यदि इस बार मेरा नहीं होता है तो मैं अगली बार सही तरीके से सही ढंग से पेपर को कर पाऊँ। ऐसा लग रहा था कि एनसीईआरटी में जो भी लाइंस लिखी हुई हैं वो एग्ज़ाम्स के लिए हर तरीके से सही हैं क्योंकि जो साइड बुक हम लोग पढ़ते आए हैं उसमें। हे गाइस, तो अभी मैं जा रही हूँ गेहूँ धोने। मैं अभी गांव में आई हूँ तो अभी गेहूँ धुलना था, मम्मी ने और धुला है। फिर मैंने बोला कि मैं थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ और मम्मी ने कुछ धुले हैं, बाकी जो बचे खुचे से हैं ये मैं धुलूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी 10 केजी होंगे, तो मैं इनको जा रही हूँ पूरा फिनिश करने। और मम्मी अभी उधर झाड़ू कर रही है, तब तक मैं इसको धोती हूँ। तो चलिए, ये जर्नी मैं आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। गाइस, तो अभी मैं गेहूँ धुल रही हूँ और मुझे जहाँ तक लगता है कि यदि मम्मी देख ली तो मुझे डांटी पड़ने वाली है क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं कि कितनी पानी धोना है। और आप सबको भी मेरा गेहूँ धोना देख करके हंसी ही आने वाली है। गाइस, तो फाइनली मैं बहुत ज़ोर शोर के साथ, पूरे मन के साथ गेहूँ धोना शुरू कर चुकी हूँ और गेहूँ धो रही हूँ और देखती हूँ मैं कितना अच्छी तरीके से और कितना ज़्यादा धो पाती हूँ। आप सब देख करके समझ सकते हो कि मेरे तरीके से कौन गेहूँ धोता है यार, मतलब छोटे से बर्तन में पानी पलट करके। बट मैं ऐसे ही साफ़ कर रही हूँ और देखती हूँ मेरा मिशन कहाँ तक सफल हो पाता है। एक बार का मैंने गेहूँ धुल लिया है और अब दोबारा मैं पानी में डाल करके इसको धुलूँगी। और मुझे जहाँ तक लगता है कि पहली बार का भी मैंने अच्छा ही धुला है और इस बार भी मैं अच्छा ही धुलूँगी। यदि मैं सच कहूँ तो मुझे गांव में आकर के ऐसा लग रहा है जैसे मैं एकदम से प्योर वाली लाइफ जी रही हूँ। सब कुछ हरा भरा सा तरोताज़ा वाला, हरी साग सब्जियाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं यहीं पर रुक जाऊँ बट ये पॉसिबल नहीं है। अब मुझे जल्द ही अपने ससुराल नोएडा जाना पड़ेगा। आ गया। ये सब काम करते हुए मुझे मेरे शादी की टाइम की बातें याद आ रही थी क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था ना कि मम्मी कुछ करती थी तो होता था कि चलो मम्मी की हेल्प कर देते हैं। उसके बाद से तो फिर मैं शादी करके नोएडा चली गई तो वहाँ पर ऐसा कुछ काम होता नहीं था। और ससुराल में थी तो फिर ससुराल में नई नई बहुओं को कहा भी नहीं जाता है कि नहीं आप इस तरह से काम करो। और वहाँ पर तो सासू माँ ही सारा काम करती थी। और सालों बाद मुझे इस तरह से काम करने का मौका मिल रहा था। सो मुझे बहुत खुशी भी हो रही थी कि मैं वो सभी काम कर रही हूँ जो मैं जब नोएडा में थी तो वहाँ से मम्मी को सुनती थी कि हाँ आज गेहूँ धोना है, तो मेरे मन में होता था कि मैं भी जाऊँगी तो थोड़ा ऐसे करूँगी, मुझे अच्छा लगेगा। एनसीईआरटी का दूसरा दिन, आज मैं सेकेंड डे एनसीईआरटी पढ़ूंगी और आज मैं दूसरा यूनिट कंप्लीट करूँगी। कल फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया था, सो आज मुझे दूसरा यूनिट करना है। अब मैं चली हूँ दूसरा यूनिट करने। और ये है सो गाइस, अब मैं यूनिट 2 शुरू करने जा रही हूँ, विविधता एवं भेदभाव। तो अब आज इसे कंप्लीट कर लूँगी और कल के लिए मैं यूनिट 3 छोड़ूंगी। विविधता का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मेरे लिए है वो तो मैं खुद ही हूँ कि
सिटी से रूरल एरिया में आई हूँ और उसमें सिटी में क्या है, रूरल एरिया में क्या है, इसकी विविधता तो मुझे सामने ही दिख रही है। और वैसे भी जो भी विविधताएं हैं उनके बारे में डीपली पढ़ना है। मैं इसे जल्दी से ख़त्म कर लूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, सो ये जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। बुक को मैं पढ़ते जा रही हूँ और मैं ये सोच रही हूँ कि काश मैं पहले ही एनसीईआरटी पढ़ी होती और अच्छे से पढ़ी होती तो मेरा सीटेट इस बार पक्का से क्लियर हो जाता। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। मुझे बहुत अभी मेरा अभ्यास करना शुरू हो गया है और मेरी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गई। तो अभी मैं जा रही हूँ गेहूँ भरने। गेहूँ पूरी तरीके से नहीं सूखा है, बट अब शाम का टाइम हो चला है तो मम्मी ने बोला कि अब गेहूँ भरना है। सो मैं एक छोटा सा ड्रम है, मैं उसी में गेहूँ भरूँगी। है वो ड्रम जिसमें गेहूँ भरना है और इसमें तो बोरा भी है। मैंने थोड़ा सा जुगाड़ बनाया और ये गेहूं को पूरा कलेक्ट कर लिया ताकि अब मुझे भरने में आसानी होगी। वैसे तो पूरा फैला लग रहा था, फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इसको पूरा फैला लेती हूँ। सो मैं अब ये कर ली और अब जल्दी जल्दी से मैं गेहूं रख लूँगी। वैसे ड्रम दूर हो गया है तो अब मैं इसको भी के पास हो जाएगा तो फिर जल्दी जल्दी से मैं इसमें रख लूँगी। हे गाइस, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर देना और यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ढेर सारा ख्याल रखना।